नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी क्लास बाय शिवा चौहान में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दो बैलों की कथा पाठ के सारांश की वीडियो डाली थी, आज हम आपको दो बैलों की कथा के पाठ का सारांश आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए समझिए। दो बैलों की कथा पाठ का सारांश का पार्ट 3। भूख से व्याकुल दोनों ने एक खेत में जी भर कर मटर खाए। जब वो दोनों बैल गया के यहाँ से निकल गए तो उन्होंने एक खेत में आकर जी भर कर के मटर खाए। फिर दोनों ने डकार लेकर सींग मिलाई। दोनों ने प्रेम पूर्वक सींग मिलाई। अचानक उनको सामने से एक बड़ा सा सांड आता दिखाई दिया। उससे भिड़ने पर मरना तय था। यह सोचकर दोनों ने उससे बचना चाहा। वो सांड से नहीं लड़ना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हो सका, पर कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने भागने को कायरता समझा। अगर दोनों भागते हैं तो शत्रु के सामने आने पर अगर दोनों भागते हैं तो वह उनकी कायरता है। तो उस पर एक साथ चोट करने का उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने तय किया कि एक पर झपटने पर दूसरा उसके पेट में सींग घुसेड़ देगा। सांड को दो शत्रुओं से एक साथ लड़ने का अनुभव नहीं था। जब उसने मोती पर हमला किया तो हीरा ने उसे रगेदा, तो हीरा ने उसको पीछे की ओर कर दिया। उसको घसीटता हुआ पीछे की ओर ले गया। सांड ने जब हीरा का अंत करने का वार किया, जब सांड ने हीरा पर वार किया तो मोती ने उसके पेट में सींग घुसेड़ दिया। और जब मोती पर सांड झपटा तो हीरा ने उसको ऐसा ही किया जैसा कि मोती ने किया था। जब दोनों ने एक एक करके सांड पे वार किया तो सांड वहीं बेदम होकर गिर पड़ा। तब उन दोनों ने उसे छोड़ दिया। जब वह गिर गया तो हीरा और मोती दोनों ने सांड को छोड़ दिया। आगे बढ़ने पर दोनों मटर के खेत में घुस गए। खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। हीरा मोती को खेत के रखवालों ने देख लिया। हीरा खेत से बाहर निकल गया और मोती खेत में ही रह गया। यह देखकर मोती भी वहीं रुक गया। इस तरह दोनों पकड़े गए। दोनों को काजी होश में बंद कर दिया गया था। काजी होश जहाँ पर जानवरों को रखा जाता था, बंद करके रखा जाता था और उनको खाने में कोई चारा नहीं दिया जाता था, ना उनको पानी दिया जाता था, ना कोई भोजन दिया जाता था। सारा दिन खाने को कुछ नहीं मिला। काजी होश में जानवरों को चारा नहीं दिया जाता था। सारा दिन चारे का इंतजार करते करते पूरा दिन उनका इसी तरह से निकल गया। लेकिन वहां पर कोई भी चारा लेकर नहीं आया। उन्होंने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी, पर उससे क्या होता। दोनों वहां से निकलकर भागने की योजना बनाने लगे। जब मिट्टी चाटते चाटते उनका पेट नहीं भरा, मिट्टी चाटने से पेट तो नहीं भर सकता था, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि क्यों ना यहाँ से निकला जाए। बाड़े की कच्ची दीवार में हीरा ने सींग मारकर कुछ मिट्टी गिरा दी। बाड़े की दीवार कच्ची थी तो हीरा ने सोचा क्यों न इसमें सींग मारा जाए, और सींग मारने से बराबर प्रयास करने से बाड़े की मिट्टी कच्ची होने के कारण वह गिरने लगी। उसी समय बाड़े का चौकीदार हाजिरी लेने के लिए आया। बाड़े के
चौकीदार वहां पर हाजिरी लेने के लिए आया। उसने हीरा को ऐसा करते देख कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से उनको बांध दिया। 1 सप्ताह तक दोनों बिना चारे के वहीं पड़े रहे। वे बहुत कमजोर हो चुके थे। जब वो हीरा मोती काली फूस में बंद थे तो काली फूस के सामने एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और 50-60 आदमी वहां एकत्र हो गए। डुग्गी बजी तो 50-60 आदमी वहां पर आकर इकट्ठे हो गए। दोनों को निकाला गया पर ऐसे मरे बैलों का कोई खरीदार न मिला। अचानक एक दड़ियल जिसकी आंखें लाल तथा मुद्रा कठोर थी, एक दड़ियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी और उसकी मुद्रा, उसको देखने का जरिया, उसका देखने का जो भी उसका पहनावा था वो बहुत ही कठोर था। और उन्हें कूल्हों में उसने उन दोनों बैलों की कूल्हों में उंगली गोंदी, उंगली से उनको दबाया, उनके कूल्हों को उंगली से दबाया और दबाकर देखने लगा। यह देखकर दोनों बैल अंतर्ज्ञान से कांप उठे। जब उन्होंने उसके उंगली गोंदी तो दोनों बैल डर करके कांप गए, क्योंकि उनको खाने को कुछ नहीं दिया जा रहा था और वो बहुत ही कमजोर हो गए थे। नीलामी के बाद उसने दोनों बैलों को खरीद लिया। अब इस दड़ियल व्यक्ति ने उंगली गोंदने के बाद नीलामी हुई। नीलामी के बाद उन दोनों बैलों को उसने खरीद लिया। डर के मारे हीरा मोती उसके साथ गिरते पड़ते भागने लगे। बहुत कमजोर हो चुके थे, लेकिन नीलामी में जब उस दड़ियल व्यक्ति ने उनको खरीद लिया तो बेचारे गिरते पड़ते उसके साथ भागने लगे, क्योंकि जैसे ही वे अपनी चाल को धीमा करते, क्योंकि कमजोर हो चुके थे, और जैसे ही वे अपने चाल को धीमा करते तो ये दड़ियल व्यक्ति उनको डंडे से मारता। चाल जरा सी कम होते ही वह डंडा मार देता। राह में गाय बैलों को हरे हरे खेतों में चरता देखकर उन्हें अपने भाग्य पर रोना आ रहा था। आप देख रहे थे कि खेतों में गाय और बैल बहुत सुख प्रसन्नता पूर्वक चल रहे हैं। यह देखकर उन्हें अपनी तकदीर पर रोना आया कि हमारी कितनी बेकार तकदीर है कि हम यहाँ काली फूस में बंद कर दिए गए और हमें भूखा रखा गया, और भूखा रखने के बाद हमारे यहाँ पर नीलामी की जा रही है। और नीलामी में ये दड़ियल व्यक्ति हमें खरीद लेता है और हमको कमजोर होने के कारण अगर हम धीमा चलते हैं तो हमें मारता है। सहसा हीरा मोती को वह रास्ता परिचित सा लगा। अब जिस रास्ते पर हीरा मोती दोनों जा रहे थे वो उनको पहचाना हुआ रास्ता लगने लगा। गया उसी रास्ते से उन्हें लेकर गया था। उन्हें दिमाग में उनके विचार आया, उनकी रास्ता पहचाना हुआ सा लगा। उन्हें लगा कि ये रास्ता वही है जहाँ से हम अपने मालिक के घर से ले जाए गए थे, यानी गया जहाँ से हमको अपने साथ लेकर गया था, यह रास्ता वही है, यानी वह रास्ता उनके मालिक के घर पहुँचने का रास्ता है। वही खेत, बाग और गांव उन्हें मिलने लगे। उन्हें वही खेत, वही बाग सब पहचाने हुए से लगने लगे। उनकी थकान और दुर्बलता सब गायब हो गई जब उन्हें ये खेत, बाग और रास्ते पहचाने हुए से लगे, तो उनके अंदर एक अजीब सा उत्साह और साहस सा जागने लगा और उन्होंने अपनी दुर्बलता को भी त्याग दिया। उन्हें अपना खेत, कुआं पहचान में आ गया। वहां पर जिस रास्ते से वो लाए गए थे, उन्हें अपना रास्ता और अपना खेत, अपना कुआं पहचान में
आने लगा। अपना घर निकट देखकर दोनों तेजी से भागने लगे। उन्हें पता लग गया कि ये हमारे मालिक के घर जाने का रास्ता है। यह देखकर वो तेजी से भागने लगे और अपने स्थान पर जाकर ही रुके, और जहां उनके मालिक का घर था वहां पर वे जाकर रुक गए। उन्हें यूं आया देखकर अब वे अपने मालिक के घर जाकर पहुंच गए, और उन्हें यहाँ पर दोनों हीरा और मोती दोनों बैलों को आया हुआ देखकर झुरी ने उन्हें पहचान लिया, और झुरी ने बारी बारी से उन्हें गले लगाया। बारी बारी से उनको गले लगाया और उनकी पीठ को सहराया। अब तक दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ ली। अब दड़ियल ने आकर उनकी रस्सियां पकड़ी, क्योंकि दड़ियल ने काली होश से उनको खरीद लिया था। यह देखकर झुरी ने कहा कि ये बैल तो मेरे हैं, क्योंकि ये बैल मैंने ही गया के यहाँ भेजे थे, और ये इस बात को वह उस दड़ियल से कहता है कि ये बैल मेरे हैं। इस पर दड़ियल ने कहा कि तुम्हारे बैल कैसे हुए? तो इस पर दड़ियल झुरी से बोला कि ये तुम्हारे बैल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें तो मैं मेवासी खाने से नीलाम किए जाते हुए खरीद कर लाया हूँ। यह देखकर वह जबरदस्ती उन्हें ले जाने की कोशिश करने लगा। उसी समय मोती ने सींग चलाया। जब वो अपने स्थान पर आ गए तो उनके अंदर एक अजीब सी उत्साह, अजीब सी ताकत जाग गई, और मोती ने दड़ियल के ऊपर सींग चला दिया। दड़ियल डर के मारे भागने लगा। यह देखकर मोती दड़ियल के पीछे भागने लगा और उसे गांव से बाहर करके खदेड़ दिया। अंत में हार कर दड़ियल वहां से निराश होकर चला गया। थोड़ी ही देर में झुरी ने नादों में, उनकी खोल में, नादों में खली, चूनी, चोकर, दाना काफी मात्रा में डाल दिया, जिसे खाने में दोनों व्यस्त हो गए और बहुत ही मन लगाकर और प्रसन्न होकर उस भोजन को करने लगे। गांव में यह देखकर हीरा मोती का अपने मालिक के प्रति प्रेम देखकर गांव में उत्साह छा गया, और उनकी जो मालकिन थी वह भी बहुत प्रसन्न हुई और प्रसन्नता से उनके माथे को, हीरा और मोती दोनों के माथे को प्रेम से चूम लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी स्वामी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर ही उनका मन लगा, दोनों बैलों का मन लगा, और अगर उनके स्वामी ने दूसरी जगह भेज भी दिया तो भी वे वहाँ नहीं रुके और अपने मालिक के पास ही आकर रहे। तो ये आज पाठ की समरी एक्सप्लेन की मैंने, और आप आज की पाठ की समरी ये कंप्लीट होती है। आगे की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।